नमस्कार, आप देख रहे हैं मिशन न्यूज़ औरैया उत्तर प्रदेश से। जैसा कि मैंने बताया था 2 अक्टूबर को जो आंदोलन शुरू हुआ था, अचानक पुलिस ने जबरन समाप्त करवा दिया गया था पुलिस के द्वारा। तो आज हमें रास्ते में अन्नूपाल जी मिल गए हैं विद फैमिली के, उनके पापा जी हैं, भाई हैं साथ में। तो मैंने सोचा उस घटना के बारे में इनसे कुछ पूछा जाए, कुछ समझा जाए, जाना जाए। तो आइए अन्नूपाल जी से बात करते हैं। उस दिन पाल साहब क्या हुआ था जो अचानक आंदोलन पुलिस ने एकदम समाप्त कर दिया? क्योंकि उससे पहले मैंने आपसे बात की थी तो आपने भी बयान दिया था कि अभी तक पुलिस का ऐसा कोई कार्यशैली हमारे नज़र में नहीं आई जिस पर टिप्पणी की जाए। तो बाद में ऐसा आखिर क्या हो गया था? सर, प्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसा कि मिशन न्यूज़ चैनल आपका मैं देख रहा हूं लगातार कवरेज कर रहा है और जो बारीक से बारीक सच्चाई है उसको दिखा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है और यह जनपद के सभी लोगों को ये चीज़ एक बार देखनी चाहिए। आपके चैनल को सब्सक्राइब भी करना चाहिए और देख के ये सीख लेनी चाहिए कि चैनलों में कैसे काम होता है। ये तो मीडिया का जो धर्म है उसको निभाने का कार्य कर रहे हैं जी, इसीलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं बता दूं, जैसा कि 2 अक्टूबर का जो प्रकरण था, हम लोग धरने पे बैठे थे सकुशल। जब समथिंग में आप आए थे तब शायद 2:30 बजे का टाइम हुआ था उस समय। उसके बाद सीओ सिटी जी माननीय आए और एसओ साहब भी थे दिबियापुर। उन्होंने हमें एक नोटिस देने का वो किया, बोले कि आपका रिकमेंडेशन जो था परमिशन का वो मैंने कैंसिल कर दिया, आप ये लीजिए एप्लीकेशन पुनः लीजिए। तो मैंने कहा भाई, मेरा जो एप्लीकेशन मैंने दे रखा था, सारा कुछ चीज़ें थी सामाजिक कार्य के लिए थी, अन्नू भैया के लिए अकेला नहीं था। ट्रेनें अगर रुकती तो समस्त जनपद के लिए ये कार था, ना कि अन्नू भैया के लिए थी। अन्नू भैया के लिए अगर कार होता तो अन्नू भैया अकेले उठ जाते, क्यों हम जेल जाते? भाई ये समस्त जनपद के लिए था काम। तो हमने कहा हम नहीं उठेंगे बिल्कुल भी, और ना मैं उठा। ये जबरन पुलिस ने, जब पुलिस आई हमसे बोली आप नहीं उठोगे, हमने कहा नहीं भाई, ये जनता का कार्य है, जनता का कार्य जनता के हिसाब से होता है। भाई जनता अभी हमारा साथ दे रही है, सहयोग दे रही है आगे, और आगे और भी देगी सहयोग। तो फिर उन लोगों ने हमें जबरन उठाया, जैसा कि ये वीडियो के माध्यम से आपको पता भी चला होगा किस तरीके से हमें उठाया। मेरी माँ जी को उठाया और तत्काल प्रभाव से हमें जेल में भेजा। बिल्कुल भी समय नहीं लगाया, चूंकि आपको थाने में नहीं रोका गया? नहीं, मेरे को थाने में ले गए और बहुत जल्दी से जल्दी मेरे को यहाँ से ले जाके मजिस्ट्रेट भेजा। मजिस्ट्रेट में चूँकि उठ चुके थे, उन्होंने फिर हाल तत्काल प्रभाव से इटावा जेल भेज दिया। जी। अच्छा, एक और चीज़ जानना चाहेंगे। जैसा कि पता चला था कि अपने औरैया जनपद में 144 धारा लागू थी, तो क्या 144 धारा सिर्फ ओनली दिबियापुर अन्नूपाल जी के, पुष्पा पाल जी के आंदोलन पर लागू थी, या जो सिहोद गांव में आंदोलन चल रहा था उस पर भी लागू थी? हमारे हिसाब से तो अगर देखा जाए मेरी दृष्टि से, और जनपद के जैसे माननीय एसपी साहब महोदय जी ने एक वीडियो वायरल किया, पीसी दिया था, उसके माध्यम से तो ऐसा था कि पूरे जनपद में 144 धारा लागू थी और उसका पालन भी सभी को करना चाहिए। जैसा कि मैं भी पालन कर रहा था, मैं उस गाइडलाइन में अंडर में था, क्योंकि मैं और मेरी मम्मी जी केवल 2 पे 2 लोग थे, कोई भीड़ भी नहीं थी ऐसा, जैसा कि प्रशासन को भी ये चीज़ पता है। लेकिन अन्य कहाँ पे ऐसे धरने धर रहे होंगे, हालांकि मुझे उस चीज़ के बारे में थोड़ा जानकारी इस वजह से नहीं थी, चूँकि मैं अपने कार्यक्रम में लगा हुआ था। अगर ऐसा हुआ है तो आप सब लोगों को पता है कि कुछ राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। वो चीज़ आप दोनों जो आंदोलन थे, दोनों आंदोलनों को मैंने कवर किया था। तो इसलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा कि जब 144 धारा लागू है जिले में, तो संपूर्ण जिले में होनी चाहिए। फिर केवल अन्नूपाल पुष्पा पाल जी के आंदोलन पर 144 धारा, और दूसरी जगह जो सदर विधायिका गुड़िया कठेरिया जी के द्वारा सम्मानित किया जाना सिहोद में धरना प्रदर्शनकारियों को, और वहाँ एसडीएम महोदय भी पहुँचे, वहाँ भी उनको सम्मान उनका समर्पण करवाया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि 144 धारा केवल आप पर लागू क्यों थी? ये तो महोदय जी प्रशासन की जो भी मंशा रही हो, वो चीज़ सामने आ गई है, सबके सामने स्पष्ट आ गई है। जैसा कि आप बता रहे हैं, उसके आधार से सब स्पष्ट है, किसके सामने कैसी मानसिकता की गई, किसके सामने कैसा व्यवहार किया गया है, एक व्यक्ति को कैसे उठा के कैसे ले जाया गया गाड़ी में, ले जाके बाद उसके बाद फिर इटावा जेल में तुरंत ट्रांसफ़र किया गया यहाँ से। तो सब लोगों को जानकारी, और हालांकि मेरी दिबियापुर क्या औरैया जनपद की जनता भी ये देख रही है, और इसका जवाब जनता ज़रूर देगी, क्योंकि हर व्यक्ति को पता है कैसे क्या हुआ है।
और मैं तो कहता हूँ, जनता से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, पैर छूता हूँ कि एक बार इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दें और समझें कि क्या होता है, कैसे होता है। मैं कोई एक पर्सनली काम नहीं कर रहा था, मेरा भी जनता ही के लिए काम था, मेरा कोई पर्सनली काम नहीं था। फिर भी मैं पीछे नहीं हटा। मैंने कहा चाहे मैं, वो लोग बोले, काफ़ी धमकियाँ आई, बीच बीच में आई थी, लेकिन फिर लास्ट तक मुझे ज़बरदस्ती उठाई ले गई। चलो, मैंने कहा ठीक है, आपका अगर जैसा इच्छा है करिए आप, हम कुछ कर भी नहीं सकते भाई। प्रशासन ने अपना कानून उनके हाथ में होता है, जिस कानून में वो भेजना चाहे भेज सकते थे। अभी तो उन्होंने इन्हीं धाराओं में भेजा, हो सकता है और भी कुछ लगा सकते थे। खैर ठीक है, जो उन्हें अच्छा लगा उनके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने किया। खैर उन्होंने अपने समझ में अच्छा ही किया होगा। तो एक चीज़ और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, क्योंकि आंदोलन पर समस्त ज़िले के आसपास के लोगों की नज़र थी कि आखिर इसका परिणाम क्या होगा। जो आपको जिस तरह से उठाया गया, उसके बाद आपके ऊपर या आपके सामने क्या गतिविधियां आई, उसके बारे में ज़रा दर्शक हमारे जानना चाहते हैं। अब गतिविधियाँ तो सारी सभी लोगों के सामने ही हैं, जैसा हुआ है हम लोग हमारे साथ, हमारी माँ जी के साथ। ये हमारे और हमारी माँ जी के साथ नहीं हुआ है, ये जनपद औरैया की जनता के साथ हुआ है। क्या आपके साथ कोई मारपीट ऐसी कोई घटना हुई? नहीं, खैर मारपीट तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है प्रशासन की तरफ से, बस केवल उठा के ले गए हैं, टांग के ले गए हैं। ना मेरी माँ जी के साथ कोई अभद्रता ऐसी नहीं की गई है, चूँकि जो चीज़ है वही चीज़ नहीं बिल्कुल बोल रहा हूँ मैं। और यहाँ से लेके नहीं, जेल में भी, इटावा जेल में भी मैं एक दिन रहा। 2 अक्टूबर को गया और 4 तारीख को मैं सुबह छूट के आया हूँ। वहाँ पे भी सम्मानित मुझे रखा गया। जैसा कि मैंने बताया कि मैं आंदोलनकारी हूँ, ऊपर से पत्रकार हूँ, तो मुझे सम्मान रखा गया। वहाँ पे भी अलग रखा गया सबसे, और वापस भी मुझे भेजा गया। वो आप, मेरा सवाल मैं जो पूछने वाला था वो आपने पहले बता दिया। जिस तरह से अन्य कैदियों को रखा जाता है, क्या उस तरह से आपको वहाँ जेल में रखा है? नहीं, इसके लिए मैं जेलर साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं गया जब, तो मेरा परिचय वहाँ हुआ, तो उन्होंने मुझे और 2 लोग और थे ऑलरेडी, उनको, वो 14 साल से जेल काट रहे थे। 1 लोग और थे, जगजीवन जी, वो एक बीहड़ में डकैत भी रह चुके थे, तो उनको और मुझे और 3 लोगों को अलग कर दिया था। बोले आप लोग अलग रहिए। और लोगों का अपना अलग अलग प्रक्रिया थी सबकी, जो दिनचर्या रहती वहाँ की, वो सब चीज़ थी। लेकिन हम लोगों को स्पेशल अलग कर दिया था कि आप लोगों से कोई कुछ नहीं बोलेगा। अलग नाश्ता पानी सारी चीज़ें, व्यवस्थाएँ अलग थी हम लोगों की। तो एक चीज़ और बताइए कि अगला अन्नूपाल जी का कदम क्या होगा, पुष्पा पाल जी का अगला कदम क्या होगा? जी, मैं समस्त जनपद को ये अवगत कराना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जैसा कि हमारा ये बीच में धरना को डिस्पोज किया गया जबरन, विभागीय या अन्य गतिविधियों के कारण जो भी रहा हो, वो सभी लोग जानते हैं। लेकिन मैं फिर से पुनः रेल प्रशासन को आगाह करना चाहता हूँ कि इस जो मैंने ये मांगे रखी हैं, उनको पुनः इस पे ध्यान दें रेल प्रशासन, रेल बोर्ड, चूँकि इसमें बहुत जल्द एक आगे वाली डेट मैं क्लियर करूँगा, बहुत जल्द डेट क्लियर करूँगा, और धरने के लिए फिर से आगे आने के लिए मैं बात रहूँगा। एक चीज़ और बताइए, जिस तरह से मुकदमा पंजीकृत कर आपको जेल भेजा गया, तो जब आप बाहर आए तो जमानत पर बाहर आए या मुकदमा आपका वापस ले लिया गया? मैं जमानत में बाहर आया हूँ, और इसकी तारीखें भी पड़ेंगी, सारा प्रोसेस होगा, और कम से कम 14 दिन के लिए जेल की प्रोसेस था। लेकिन जनता के आशीर्वाद से, माता रानी के, आपके चैनल के माध्यम से बहुत जल्द मुझे, एक नहीं दूसरे दिन में ही मुझे बेल मिल गई। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रशासनिक अधिकारियों का, जिनका सहयोग रहा मुझे बाहर करने में, और जिनका भी रहा, जिस तरीके से इंटरनल मदद हुई, सहयोग किया जिन लोगों ने, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जनता का आशीर्वाद है तो मैं आप लोगों के बीच में हूँ आज। चलिए, तो ये बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अन्नूपाल जी थे, और मैं चाहूँगा कि उनके पापा साथ में हैं, 2 शब्द उनसे भी, उनके भी सुनना चाहेंगे। जिस तरह से ये आंदोलन समाप्त हुआ, ज़बरदस्ती पुलिस ने जबरन इन दोनों को, अन्नूपाल जी को, पुष्पा पाल जी को जबरन उठाया, उस पर उस समय आप पर क्या बीती? अब उस समय तो हमसे जैसी बीत रही थी तो वो हम ही जानते हैं। लेकिन अब जो भी प्रशासन के द्वारा या पुलिस प्रशासन के द्वारा जो भी किया गया है वो अच्छा तो नहीं है। उनके समझ में तो जो भी उन्होंने किया अच्छा किया है, और जो भी हुआ तो अच्छा ही हुआ है, और आगे भी जो होगा अच्छा ही होगा। और जैसे कि अन्नूपाल जी ने कहा है अभी कि हमारी अगर मांगें ये पूरी नहीं होती हैं तो बहुत जल्द से जल्द ये अपनी कोई भी डेट फिर दे सकते हैं आगे चल के। तो उसके बारे में अब जी अपना समझेंगे, अब आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और अगर मांगें पूरी हो जाती हैं तो अन्नूपाल जी को कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं होगा।
जनता की मांगें पूरी हो जानी चाहिए। कुल मिला के जो भी मुद्दे हैं जनहित के वो पूरे होने चाहिए, बस वो तब जनता तक अन्नू पाल नहीं रुकेंगे। हाँ, तब तक अन्नू पाल जी नहीं रुकेंगे, क्योंकि वो जनता की हितैषी है और जनता के मसीहा है। वो सारी जनता भी हमारे यहाँ की ज़िले की जनता भी जान चुकी है जैसा कि उन्होंने कार्य किए हैं, और सभी जनता के सामने है। हमारी जनता दिव्यापुर की भी सब परेशान थी कि हमारे अन्नू पाल जी को इस तरीके से क्यों जेल में डाला गया। क्या वो अपने काम के पर्सनल काम में तो वहाँ धरना रख नहीं रही थी, भाई सारी पूरे ज़िले की जनता के लिए धरना रख रही थी, धरना और पूरे ज़िले की जनता के लिए मांग कर रहे थे। अगर ये कहीं ट्रेनें रुकती हैं, हमारी 1-2 ट्रेन रोक दी गई पहले धरने में, तो उसमें क्या अन्नू पाल जी को खाली नहीं उसमें सुविधा है ना, तो सभी लोगों का सभी जनता का काम है। तो इसी तरीके से उन्होंने अपनी जो बात अभी कही है तो उस पर वो अटल रहेंगे, अभी भी अटल रहे और हमेशा अटल रहेंगे वो। चलिए, तो इसी के साथ धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। कैमरामैन गोविंद सिंह राजपूत के साथ मैं दिनेश चंद्र, ढिकियापुर कंचौसी औरैया उत्तर प्रदेश। अगर आपको लगे हमारी खबर अच्छी है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।